हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों के गुणधर्म स्वभाव की। आज हमने वृष लग्न की कुंडली ली है और मंगल जो है इसमें वृष राशि में ही बैठे हुए हैं। वृष राशि में नक्षत्र आते हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। वृष राशि की 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र आता है, 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र, 23 अंश 20 कला से 30 अंश तक मृगशिरा नक्षत्र आता है। कृतिका के स्वामी बनते हैं सूर्य, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल। यहाँ जैसे कि चार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि लग्न में ही मंगल विराजमान है। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने मेष लग्न की कुंडली ली थी, जो कि कालपुरुष की कुंडली भी है, और आज हमने वृष लग्न की कुंडली ली है और इसमें मंगल लग्न में ही वृष राशि में विराजमान है। तो अब आई बात करते हैं कि कैसे मंगल के स्वभाव में, गुणों में परिवर्तन होगा नक्षत्रों के आधार पर। वृष लग्न की कुंडली में देखिए, मंगल एक तो अष्टम भाव के मंगल सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल की मेष राशि जाती है द्वादश भाव में और वृश्चिक राशि पड़ती है सप्तम भाव में। अब अगर नक्षत्र की अगर बात करें तो अगर मंगल कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो मतलब कि मृग राशि के 10 डिग्री के बीच में मंगल की डिग्री है, तो जो मंगल हैं वो कृतिका नक्षत्र में माने जाएंगे और उसके नक्षत्र स्वामी बनेंगे सूर्य। पिछली वीडियो में सिंपल हमने ग्रह की बात करी थी, नक्षत्रों की बात करी थी, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड का प्लेसमेंट नहीं बताया था कि नक्षत्र लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ पर है। लेकिन इस चार्ट में हमने वो भी दिखाया हुआ है कि मंगल के नक्षत्र स्वामी यदि सूर्य बनते हैं, यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में हैं और उनके नक्षत्र स्वामी बने सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर देखिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य हैं पंचमेश। कहने का मतलब ये है कि मंगल कृतिका नक्षत्र में विराजमान है और कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश होकर यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। स्थिति के आधार पर सूर्य और मंगल का देखिए त्रिकोणीय संबंध बना हुआ है। मंगल लग्न में है और सूर्य पंचम भाव में है। इसके बाद बात करते हैं कि यदि मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, वृष राशि की 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के बीच में मंगल अगर बैठे हुए हैं तो फिर वो रोहिणी नक्षत्र में माने जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ देखिए, चंद्रमा एक तो तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि के चंद्रमा हैं। चंद्रमा को ये कहा जाएगा कि नीचस्थ हैं, नीच राशि में विराजमान हैं, लेकिन इसके साथ साथ लग्न में बैठे हुए जो मंगल हैं वो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है और उस राशि का स्वामी अगर उस ग्रह को देखता है तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम कहें कि मंगल की जो डिग्री है वो वृष राशि में 23 अंश 20 कला से लेकर 30 डिग्री के मध्य में है, तो फिर मंगल मृगशिरा नक्षत्र में माने जाएंगे, जो कि मंगल का स्वयं का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल। अब बात करते हैं कि इस आधार पर मंगल के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन होगा। देखिए, पहले अगर हम सूर्य की बात करें कि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, तो देखिए यहाँ पर सूर्य में, मंगल में चतुर्थ भाव के गुण आ गए और चतुर्थेश होकर सूर्य पंचम में बैठे हैं, तो यहाँ पर पंचम भाव का भी इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सप्तम और द्वादश के स्वामी होने के कारण मंगल को अगर आप सामान्य रूप से राशि के आधार पर मंगल के गुणों को देखें तो मंगल में अशुभता है। देखिए, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का होता है, और जो द्वादश भाव है वो व्यय भाव होता है। इसके साथ साथ सप्तम भाव मारक भाव भी है। तो यहाँ पर अगर आप वैवाहिक जीवन को छोड़ दें, वो एक शुभ पक्ष है जीवन का, वैवाहिक जीवन को अगर छोड़ दें, उसके अलावा सप्तम भाव में मारकत्व है और द्वादश भाव में व्यय की भावना है। तो इस आधार पर मंगल में अशुभता आई। लेकिन जैसे ही वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे, तो सूर्य की चतुर्थेश हैं सूर्य और पंचम में बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। सूर्य चतुर्थेश होकर पंचम में सूर्य ने बैठकर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाया यहाँ पे, तो सूर्य की शुभता यहाँ पे मंगल को भी प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल सूर्य के घर में बैठे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अगर हम ये कहें कि मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो फिर यहाँ देखिए टेंडेंसी बदलेगी मंगल की। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, तृतीय भाव त्रिशिराय का ही एक भाव होता है और मंगल यहाँ चंद्रमा
जो हैं तृतीय भाव के स्वामी, वो मंगल की ही राशि में नीचस्थ होकर सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। आपस में मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। सूर्य के नक्षत्र में बैठने के बजाय चंद्रमा के नक्षत्र पर बैठने में मंगल में अशुभता ज़्यादा आ जाएगी। जितनी शुभता सूर्य के नक्षत्र में बैठने पर हो रही थी उतनी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठने पर नहीं आएगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो फिर अशुभ तत्वों में थोड़ी कमी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम ये बात करते हैं कि मंगल अगर 23 अंश 20 कला से लेकर 30 अंश के बीच में बैठे हुए हैं अपने स्वयं के मृगशिरा नक्षत्र में, तब देखिए फिर मंगल फिर अपने ही नक्षत्र में बैठ जाएंगे तो फिर यहाँ पर पूरा पावरफुल मंगल हो गए। मंगल के जो गुण, जो कारकत्व लेके मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम और द्वादश के स्वामी होकर, तो फिर मंगल पूरी तरीके से उन्हीं गुणों को अपने में समाहित करेंगे। फिर दूसरी चीज़ों का प्रभाव नहीं आए क्योंकि मंगल अपने ही नक्षत्र में आ गए। तो फिर मंगल को जो भी गुण धर्म स्वभाव लेकर यहाँ मंगल आए हैं उसको पूरी तरीके से अपनी दशा अंतर दशा में मंगल उन कारकत्वों को जातक को प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हमने देखा कि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है तो मंगल की अशुभता में कमी हो गई। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल आए तो अशुभता में थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन चूंकि नीचस्थ चंद्रमा है और तृतीय के स्वामी हैं तो वहाँ पर मिला जुला 50-50% आप समझ सकते हैं। थोड़ी शुभता भी आ गई, थोड़ी अशुभता भी आ गई। लेकिन जैसे ही मंगल अपने मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो फिर मंगल स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि अपने घर में आ गए, अपने नक्षत्र में आ गए। तो फिर यहाँ पर निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर ऐसा योग बना हुआ है तो मंगल अपनी दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से मार्कत्व का काम करेंगे, व्ययभाव का काम करेंगे, वैश का व्यक्ति को असर दिखाएंगे। तो आप जातक को सचेत कर सकते हैं इस आधार पर कि मंगल की नक्षत्र कौन से बन रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सिंपली राशि का जो स्वामी है कहाँ बैठा है, इससे आपको थोड़ा सा कम एक क्लू मिलता है। आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ इन भावों के स्वामी बने हैं, शुभता है या अशुभता। लेकिन उसके बाद जब आप नक्षत्र पर ध्यान देते हैं कि किस नक्षत्र पे ग्रह बैठा हुआ है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, तो उस आधार पर आप बहुत सटीक फलित कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई लग्न और नए नक्षत्रों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।